आपको अगर इस तरह के कलरफुल और फुली फुली और बहुत ही अच्छी दही फुल्कियाँ चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे ज़रूर देखें कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत आसान और बहुत मज़े की है। आज मैं आपके लिए दही फुल्कियों की रेसिपी लाई हूँ। दही फुल्कियाँ तो सभी को बनानी आती हैं, लेकिन आज की जो दही फुल्कियाँ हैं, आज हम कलरफुल दही फुल्कियाँ बनाएंगे और जो बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही आसान है। इस वक्त मैंने इस कप में देखें, ये तकरीबन इसमें 200 ग्राम जो है, कोई भी चीज़ डालें तो 200 ग्राम आती है, तो इसमें थोड़ा सा कम है, तो हम इसमें 1 चम्मच मैदा डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए मैं 1 चम्मच इसमें मैदा डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने डाल दिया, बस मुझे इतना ही मैदा डालना था। ये देखिए, अब मैं इस मैदे को और इस बेसन को इसमें छानूंगी। अब मैं इसके अंदर ये हाफ़ टी स्पून, ये देखिए हाफ़ टी स्पून मैं बेकिंग इसमें पाउडर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बेकिंग पाउडर के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला और हाफ़ का आधा उसका मैंने यहाँ बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। दोनों को शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को एक साथ में छानती हूँ ताकि तमाम चीज़ें, दोनों चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और इस तरह मैं छानती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने छान लिया और इसको एक तरह से चम्मच से और भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ। इस वक्त जो हमने कलरफुल अपनी दही फुल्कियाँ बनानी है तो इसमें हम ये वाला कलर डालेंगे। ये मैंने देखें चुकंदर लिया था, इसका हाफ़ पोर्शन मैंने ग्राइंड किया है। ये आधा कप पानी डालते हैं। ये देखिए इस कलर का मैं बनाऊंगी, क्योंकि हम आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं डालेंगे। इस वक्त मैंने बाउल में डाल लिया वो सारा मटेरियल। अब मैं इस तरह आहिस्ता से डालूंगी जितना हमें पेस्ट की जो थिकनेस चाहिए, और इस तरह मैं मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने 3-4 चम्मच डाला है ताकि अच्छी तरीके से मिक्स कर सकूं। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ रहा है। इस वक्त मैंने सारा कप डाल दिया, क्योंकि अभी हमें मज़ीद थोड़ी में भी पानी की ज़रूरत हो। ये देखें, ये इसकी थिकनेस है। अभी हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसी कप में मैंने पानी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मिक्स करती हूँ। इस वक्त देखें हमने जो पेस्ट बनाया इसकी थिकनेस ये है। बस मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए थी, बस इतना। अब मैं कुछ टाइम इसको रखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट जो है रेडी हो गया। अब आपने चम्मच को इस तरह एक ही डायरेक्शन में इसको मूव करना है, इस तरह, ताकि इसके अंदर हवा जाए, भर जाए एयर, और ये फिर हमारी जो दही फुल्कियाँ होंगी वो बहुत फूली फूली, बहुत सॉफ्ट होंगी। अब कुछ टाइम रखती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ आप। इस वक्त देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और इससे हमारी दही फुल्कियाँ बहुत सॉफ्ट और फुली फुली बनती हैं। आपको अगर इस तरह के कलरफुल और फुली फुली और बहुत ही अच्छी दही फुल्कियाँ चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे ज़रूर देखें कंप्लीट, क्योंकि आप जब मीठी, स्पेशली मीठी बनाएं तो आप कलरफुल बनाएं तो बहुत मज़े की बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे चुकंदर का कलर यूज़ किया है। आप पालक का, हरा धनिया का, पुदीना का, जिसी का भी ग्रीन बनाए तो ये कलर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इससे हमारी कलरफुल दही फुल्कियाँ बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो अब इसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, आप इतना डालें कि डीप फ्राई कर सकें। अब मैंने ये देखें इस पेस्ट को, अब छोटी वाली मैंने टीस्पून जो ली है, इससे आप बड़े चाहें तो बड़े साइज़ की बना सकते हैं, लेकिन मैं इतनी साइज़ की बनाती हूँ। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैं डालती हूँ, इस तरह डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप की डाल दी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, इस वक्त बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और मैंने चुकंदर का जो पेस्ट था वो छान के डाला है। छान के डालना चाहिए आपको, क्योंकि हमें इसका कलर ही चाहिए था। इस वक्त देखें मैंने फर्स्ट स्टेप की बना ली। ये देखिए फूल की कितनी मोटी हुई। इस तरह मैं वहाँ बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इनको अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया। अब इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है पानी में डालने से पहले, और मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखिए कितने ये हल्के लाइट बने। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब मैं इस बॉल में इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह डालती हूँ, मैं इनको भिगो देती हूँ। मुझे सिर्फ इसको 10 से 15 मिनट देना है, क्योंकि ये फ्रेश बने हुए हैं। सिर्फ मैंने इसको ठंडा किया है। अब मैं इसको भिगोती हूँ, कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त इस बॉल में मैंने 1 कप दही लेके इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है।
इस वक्त मैं इसमें एक जो है चम्मच मैंने चीनी को पीस लिया है पाउडर फॉर्म में, ये शामिल करती हूँ क्योंकि हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शामिल करती हूँ, मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से। इस वक्त देखिए हमारे दही बड़े माशाल्लाह फूल के कितने मोटे हो गए। अब मैं इस तरह इसको प्रेस करती हूँ, इस तरह करती हूँ प्रेस और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें दही बड़े शामिल करती हूँ क्योंकि हमारी एक कप दही है तो इस लिहाज से मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने एक कप दही के लिहाज से इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसको दूसरे मसाले हैं वो डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब एक चुटकी में इस पर ज़ीरा छिड़कती हूँ, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये 2 चुटकी करीब में काली मिर्च, इसका फ्लेवर भी ज़रूरी है। इसकी क्वांटिटी भी मैंने बहुत कम डाली है, आप अपने फ्लेवर के लिहाज से शामिल कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को हल्के हाथ से इससे मिक्स करना कि ये टूटे ना। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इस छोटे बॉल में निकालते हैं, इसको तैयार करते हैं। आप इस पे हम ये मीठी हमने इमली की चटनी बनाई है, ये तो आप पहले से बना के रख दें ताकि फ्रिज में पूरे रमज़ान चलती है। इसका फ्लेवर भी ज़बरदस्त है। ये मैंने हरी चटनी बनाई है, हरे धनिए की, एक मिर्च शामिल की है इसमें, थोड़ा सा फ्लेवर टच किया है। और ऊपर से ये फ्लेवर के लिए, बस खूबसूरती के लिए, ये मोटी वाली मिर्च थोड़ी सी 1 पिंच मैंने इस तरह छिड़क दी है। ये देखिए माशाल्लाह आज की जो हमारी रेसिपी है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो मेरी रेसिपी थी दही फुल्कियों की, और वो भी कलरफुल की, जो मैंने आज आपके लिए तैयार की है वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। देखिए मैंने ये पूरा बॉल आपके लिए तैयार कर लिया। देखिए बहुत कलरफुल और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये देखिए मैं आपको चम्मच में लेकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। आप जो है मसाले तो अपने फ्लेवर के लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।